लो असी हुण हिफाजत भी करनी जे ते मसरूका जिहड़ा माल जो बरामद भी करवाना जे। दोस्तों और साथियों, स्नैचर ने जो प्रोग्राम किया था उसमें एक शख्स जिसे दस्तूर से 3 साल पहले निकाल दिया गया था, उसको स्टेज पे लाके बिठा दिया कि ये दस्तूर है। तो यार उसको तो उसके घर वाले नहीं जानते, भाई आप कैसे जानते हो। तो अब मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर रहमान भुट्टा साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और उन हकायक से पर्दा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त टाइम बहुत कीमती होता है कैंपेन के लिए। सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं दोस्तों को कि ताकि जो सवालात हों उनके जवाब दिए जा सके। भाईजान मियाँ साहब ने तो डिटेल से बता दिया कि ये पायनियर कैसे बना। बिल्कुल ये पायनियर की पहली मीटिंग में मियाँ आबिद साहब, आसफ चौधरी साहब और मैं शामिल थे और उस वक्त यही फैसला किया गया था कि तीसरे ग्रुप की ज़रूरत है, दोस्त हैं जो चाहते हैं कि एक ग्रुप सामने आए। और उस वक्त आजम चौधरी साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, कोई जाती तो मेरा उनसे है नहीं। उन्होंने कहा कि भुट्टा साहब आप पैनल बनाएंगे, आप और फरहान अली खान साहब। इसमें आप और फरहान अली खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मेरिट पे जितने दोस्त हैं प्रोफेशनल उनको शामिल करेंगे और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और इस सिलसिले में दोस्त शामिल होते रहे और हमारा काफिला वो आपके सामने है कि अल्लाह के फजलो करम से वो इलेक्शन कैसा रहा। उसके बाद यही बात हुई दूसरे इलेक्शन में कि ये मामला थे कि जनाब आप इस तरह करें कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। मियाँ आबिद साहब सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, मुझे और मियाँ आबिद साहब को बताया गया कि अब कमेटी है बड़ों की, हम बड़ों का एहतराम ये बताना चाहते हैं कि हमने हमेशा बड़ों का एहतराम किया। कमेटी बनाई गई जिसमें आबा त्यामी साहब सामने बैठे हुए हैं, शायद मोइन नजर साहब भी उस दिन थे और सईद आसी साहब। फैसला किया गया कि हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ग्रुप को जरूरत है, इसलिए भाई आप जो है वो कागज विड्रॉल जो है ले ले। मियाँ आबिद साहब से हमने रिक्वेस्ट की यूनियन के दफ्तर में बैठ के। मियाँ साहब ने कहा कि अगर ग्रुप की बेहतरी के लिए जरूरी है तो भुट्टा साहब आप और मैं कागज वापस लेते हैं। हमने पूरे कागज गवर्निंग बॉडी तक वापस लिए और उनके साथ चले। रिजल्ट आपके सामने है। असल दुख की बात जो है ना, लोग समझते हैं कि इलेक्शन ये उहदे सदा होते हैं, ये झूठ है। इलेक्शन 1 साल का होता है, दोस्त जिंदगी भर के लिए होते हैं। हमने दोस्तों की हमेशा कदर की। पंजाबी का कहना है ना कि दोस्तों के हवाले नाल साडा इक्को ही कहना है कि तू जितन जितन करना है, कदी हार वेख फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैंदा, हारन दा मुल हीरा। असी हीरे दोस्त इकट्ठे कीते, कुर्बानियां दित्तियां, हमेशा दस्तूर के हवाले नाल डोगर साहब बैठे ने, असी दोस्तां नूं लैके चले। जिस ड्राइंग रूम सियासत की असी मुखालफत की, ओही ड्राइंग रूम सियासत जनाब इस साल होने की कोशिश हुई जिहदे तो इख्तलाफ सी। देखो पायनियर ग्रुप च जिन्हां दोस्तां दा हक सी, जिन्हां मेहनत की, इस साल वादा सी आसफ चौधरी साहब जनरल सैकटरी के उम्मीदवार होंगे साडे, और आसफ चौधरी साहब नूं बकायदा प्लानिंग के तहत मुतराजा बनाया गया कि जनाब आसफ चौधरी साहब ने अरशद अंसारी साहब के साथ अकेले में मीटिंगें कर ली हैं, उन्होंने अकेले में एडजस्टमेंट कर ली है, आप ग्रुप को पता ही कोई नहीं। मुझे फोन आजम चौधरी साहब ने किया, मैं हाफजाबाद में था। मैंने कहा कि आसफ चौधरी साहब से मेरी बात नहीं हुई, ये ग्रुप का फैसला होता है, आसफ चौधरी साहब का अकेले का फैसला नहीं है, वो पायनियर ग्रुप के सेक्रेटरी के उम्मीदवार है। असल मामला था कि वो तो साल पहले कमिटमेंट कर बैठे थे, कजन आपस असी कबूल कर लिया। असी कहा कोई गल नहीं यार, तुसी अगर वादा कर बैठे हो, लास्ट
ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆ 2 सीटां ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ इज्जत बचा लो। डोगर साहब ने कहा कि जो सीट आपने पिछले साल कहा था कुर्बानी देने के लिए वो हमने दे दी है, तो इस साल वो अपनी सीट वापस दे दी। डोगर साहब ऐसी बात थी और वो वापस गए। और अब मैं बताना चाहता हूं लास्ट कि वो परसों तक आपके भाई के लिए वीपी और फाइनेंस सेक्रेटरी तक देने के लिए तैयार थे। हमने ओहदों के लिए सियासत नहीं की, हमने नजरिए के लिए सियासत की है। अगर कोई कहते हैं ना कि ओहदा लेना था तो फिर तो वो हर बंदा तो यहां पे ओहदों के लिए है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से एक कोई वड्डियां गल समझाई है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਢਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮੋਇਨ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੈਨਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਮੀਆਂ ਆਬਦ ਆਸਫ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਆਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ यही सब कुछ ने, सीटा नहीं होंदियां, दोस्त होंदे ने। और कल पायनियर के जो हमारे दोस्त थे उनको हमने बुलाया मीटिंग में, और मीटिंग में जो फैसला हुआ है कि पायनियर के ग्रुप के चेयरमैन जो ख्वाजा फरक सईद साहब का ग्रुप था, उसके आज से चेयरमैन मियां आबिद साहब है। और इस ग्रुप के चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो आसिफ चौधरी साहब है। तो इंशाल्लाह 24 दिसंबर का पता चल जाएगा असल पायनियर कौन है। और वो ही मियां साहब की एक बात है, उन्होंने कहा था दोस्तों ने, और तुसी अपने समान की हिफाजत कर दे तो चोरी ना होता। लो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮਸਰੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ